आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज का मार्केट खुलेगा बड़ा गैप अप? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा? क्या आज के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा जैकपॉट लगते को दिखेगा? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर फ्राइडे के दिन क्या कुछ हुआ। यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के प्रेडिक्शन के अंदर जो मेरा टोटली व्यू था वो कहाँ का था? ऊपर का। और यहाँ पर सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है आप लोग देख सकते हो गैप डाउन खुली जैसा कि अपने प्रेडिक्शन के अंदर मैंने डिस्कशन किया था गैप डाउन खुली। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये जो सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट कौन-सा था 24,900 का। आप लोग देख सकते हो इस लेवल पर सस्टेन कर ही नहीं पाई। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर किसको-किसको ट्रैप किया गया। यहाँ पर सबसे पहले पुट बायर को ट्रैप किया गया, देन यहाँ पर कॉल बायर को ट्रैप किया, यानी कि टोटली यहाँ पर ट्रैप किया गया, वो चाहे कॉल बायर हो, वो चाहे पुट बायर हो। और उसके बाद देख सकते हो पूरा का पूरा दिन यहाँ पर एसएल हंटिंग मार्केट यानी कि टोटली यहाँ पर एसएल हंटिंग मार्केट था। यानी कि ऑप्शन बायर के लिए फ्राइडे के दिन मार्केट था ही नहीं। देखिए, जो भी प्रेडिक्शन करते हैं हम, उसके अंदर सिर्फ़ हम एक ही चीज़ समझते हैं, वो ये समझते हैं हमारे लॉजिक को अगर फुलफ़िल करेगा, तो ही हम यहाँ पर सेटअप बनाएँगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें आज के दिन काम करना ही है। अगर हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो ही हम यहाँ पर सेटअप बनाएँगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएँगे। जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता और बहुत सारे लोग इसे समझना ही नहीं चाहते हैं। और जो कि सबसे बड़ी गलती करते तभी तो इस मार्केट में चढ़ावा को चढ़ा करके चले जाते हैं, अपना कैपिटल को ज़ीरो करके चले जाते हैं। वो सबसे बड़ा कारण यही है। लोग अपने जिद पे रहते हैं जो ऐसा मार्केट है तो हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जाएँगे, लेकिन अपने प्रेडिक्शन के ऊपर ज़रा-सा भी ध्यान नहीं देते हैं, सीखने के ऊपर ध्यान तो देते ही नहीं हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखा करो और मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ही यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो आप लोग सीखा करो, जितना सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो अब आज के दिन किस तरीके से हमें कामकाज करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो टोटली हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या देखने को मिला, यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। अभी कितना पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हो 550 पॉइंट का यहाँ पर हमें डाउनफॉल ही देखने को मिला। अब यहाँ पर हमें करेक्शन तो देखने को मिला ही नहीं, जो कि यहाँ पर लॉजिक बनता है, आप लोग यहाँ के ऊपर देख सकते हो। मार्केट टोटल किस पे चलती है? एसएल हंटिंग पे चलती है, यानी कि टोटली बाय ऑन सेल पे चलती है, ठीक है? तो अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो टोटल हमें सेलिंग देखने को मिला, लेकिन हमें यहाँ पर करेक्शन नहीं देखने को मिला। तो अब यहाँ पर किस तरीके से आज के दिन ओपनिंग ले सकती है, तो देखिए मेरा जो टोटली व्यू है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने का। अब गैप अप ओपनिंग कितनी बड़ी ओपनिंग लेगी तो मार्केट साइडवेज में रहेगी और कितनी बड़ी गैप अप लेगी तो ऊपर का मूवमेंट हमें बढ़िया देखने को मिलेगा। देखिए ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करती है। लेकिन हाँ, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये कह रही है अगर यहाँ पर 100 पॉइंट के अंडर अगर गैप अप खुलती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप खुल जाती है तो हमें यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है? अब मोमेंटम की बात करेंगे तो देखिए टोटली जो मेरा आज का व्यू रहेगा, अगर हमारे व्यू के हिसाब से मार्केट में कामकाज होगी तो ही हम यहाँ पर अपना सेटअप बनाएँगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएँगे। टोटली मेरा जो व्यू रहेगा वो ऊपर का रहेगा, डाउन साइड का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। टोटली मेरा व्यू ऊपर ही रहेगा। ठीक है? अब लेवल के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहला जो लेवल होगा हमारे लिए जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वो लेवल होगा 24,920 का। अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा साइकोलॉजी का 25,000 का। ठीक है जी? नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ हमारा एक ही सपोर्ट होगा जो कि लेवल होगा 24,754 का। ठीक है? अगर निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाती है, इस यहाँ इस रेंज के अंदर खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है 24,918 के ऊपर, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना पहला 5 मिनट का ही कैंडल हमें देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा
25,050 का, ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर ईज़िली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,000 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर खुलती है, तो फ़ास्ट मूवमेंट के साथ ये गैप भी फ़िल कर सकती है और यहाँ पर पूरा का पूरा दिन टाइम पास करेगी निफ्टी 50। तो यहाँ पर हमें कॉल पुट के चक्कर में पड़ना ही नहीं, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करके चलेंगे। अब मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं खुल जाती है, 24,832 के आस-पास, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। अगर यहाँ कहीं खुलेगी तो क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पर जो लॉजिक बनेगा, क्या लॉजिक बनेगा? अगर यहाँ पर खुलती है और यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव यानी कि ग्रीन कैंडल बना देगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी। हम सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रहेगा, तीसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रहेगा। यानी कि यहाँ पर 3 टारगेट रह सकता है ऐसे कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में एक बड़ा जैकपॉट हमें सी साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर भी गैप अप खुलती है 24,900 20 के ऊपर, तो भी हमें एक ऊपर का जैकपॉट देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू रहेगा आज के दिन ऊपर साइड का ही रहेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, यानी कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, तो क्या करेंगे? बस यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करने के ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर पूरा का पूरा हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी कि कॉल पुट दोनों पर ही यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? 24,754 के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर जल्दबाज़ी नहीं करना है, यहाँ पर हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। यहाँ पर जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएँगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है और तीसरा और फाइनल टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमें पूरा का पूरा दिन हमें इसी रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है निफ्टी 50, यानी कि हम यहाँ तक के टारगेट के लिए इज़िली जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का ही कैंडल अगर नेगेटिव बना देती है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा ट्रैप में फँसने का। तो यहाँ पर हम कोई भी सेटअप नहीं बनाएँगे, यानी कि टोटली जो मेरा आज का व्यू रहेगा, वो ऊपर का ही रहेगा। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 56,651 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये वाला लेवल होगा 56,408 का। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलेगी, तो भाई साहब इस रेंज में हम तो बिल्कुल ही ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ये पूरा ट्रैप रेंज होगा 56,651 से लेकर के 56,408 तक का पूरा ट्रैप रेंज होगा। इसमें कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएँगे। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खोलेगी और पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना देगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देती है। हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क कर लेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी। हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर ईज़िली जा सकते हैं। इस रेंज में हम कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फँस सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।